ओके जी, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो पेन टूल जो है आपके जो फोटोशॉप में है, अगर आप पी प्रेस करें यहाँ से, मैंने पी प्रेस किया तो पेन टूल एक्टिव हो जाता है। और अगर आप टूल बॉक्स में आए तो आपको पेन टूल यहाँ पर नज़र आएगा। आप इस पर अगर होवर करें तो आपको बताएगा कि ये पेन टूल। मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेन टूल पे होवर करता हूँ तो क्या कर रहे हैं देखें कि एक सिलेक्शन इसने जो दिखा रहा है कि भाई सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉरी, ये है पेन टूल। अगर आप देखें इस पिक्चर्स में, अगर आपको नज़र देखें तो आपको बता रहा है कि किस तरह आप कस्टम शेप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पेन टूल ले लिया और पेन टूल लेके मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ शेप। तो मैं यहाँ से मैं एक क्लिक किया और दूसरा पॉइंट मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और एक मिनट, कलर्स की, ओके। अब दोबारा से वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये देखिए। तो ये क्या कर रहा है कि कस्टम शेप बनाता जा रहा है कि यहाँ जहाँ जहाँ आप देखो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो वहाँ वहाँ से ये एक शेप बनाता जा रहा है। और जैसे ही मैं लास्ट पॉइंट अपने पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये शेप कंप्लीट हो जाती है। तो क्या किया मैंने, सिंपल एक शेप बना दी, इसे रैंडम सी शेप। जैसे ही मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाता हूँ वहाँ वहाँ तक शेप बनती जाती है। और जैसे ही मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है अपना जो शेप को जब मैंने कंप्लीट करना है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मेरी शेप कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो पेन टूल के साथ ऑप्शंस आते हैं वो क्या हैं। मैं बेसिक सी शेप बना लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो ये पूछता है भाई ये शेप आप जो बनाना चाह रहे हैं, ये शेप बनाना चाह रहे हैं या पाथ बनाना चाह रहे हैं। पाथ को हम जो है बाद में देखते हैं, पहले हम ये शेप्स के बारे में देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आप जाके यहाँ से इस शेप का कोई भी कलर आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो शेप का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक क्या हमारी आउटलाइन है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आउटलाइन मैंने ये ग्रीन रख ली और उसकी जो वेट कितना हो आउटलाइन का तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये आउटलाइन बन गई यहाँ पे इसकी। और उसके बाद कि आउटलाइन कैसे स्ट्रोक हो, जैसे हमने शेप की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था तो वही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, एक और मैंने तरीका भी बताया था आपको, जब यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे किसी शेप पे भी तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको उसकी पुरानी जो शेप का कलर था उसी पे वापस ले आऊँ। तो नॉर्मल शेप्स, जो ये जितनी भी शेप्स हैं यहाँ पे हम बनाते हैं, ये सब वेक्टर होती हैं। अब वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं या इमेजेस होती हैं। एक होती है रास्टर बेस और जो सेकंड होती है वो होती है वेक्टर बेस। तो क्योंकि फोटोशॉप जो है हमारा रास्टर बेस प्रोग्राम है, तो जो हमारा ये कैनवस है ये है कंपोज्ड ऑफ पिक्सेल्स। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी इमेज जो पिक्सल पे बेस करती हो वो हमारी रास्टर सॉफ्ट जो इमेज होती है। और जैसे हम कोई कैमरा जब ख़रीदने जाते हैं तो वो कहता है भाई ये कैमरा 15 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है या 50 मेगापिक्सल है। इसका मतलब ये होता है कि उस कैमरे के अंदर जो पिक्सेल्स हैं वो हैं 50 मिलियन पिक्सेल्स। अगर 15 है तो 15 में मिलियन पिक्सेल्स हैं, 20 है तो 20 मिलियन पिक्सेल्स हैं। और उसके बाद जो सेकंड वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है हमारे मैथमेटिकल जो है वो इसे कह सकते हैं आप लाइंस होती हैं। और वो क्या होती हैं कि आप उनको जितना इंक्रीज़ करें, जितना साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं यहाँ पे एक शेप लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने दिस वन,
ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी। तो अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंट्रोल टी का ट्रांसफॉर्म करता हूँ और शेप का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने इसका जब साइज इंक्रीज कर दिया तो बिल्कुल शेप वैसी की वैसी ही शार्प है जैसे छोटी शेप थी। अब इसको मैं फिर कंट्रोल टी करके दोबारा छोटा कर देता हूँ, बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, और ये वैसी की शार्प, वैसी की वैसी शार्प है। अब शार्प का ये मतलब है कि उसके पिक्सल्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो कैनवस है वो रास्टर बेस है। तो जब रास्टर बेस जो कैनवस होता है, फिर जाहिर सी बात है जब आप जूम करेंगे तो आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब देखिए मैंने छोटा साइज है, इसको मैं फिर इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और मैंने फिर इसको इंक्रीज किया तो इमेज जो है मेरी वैसी की वैसी ही शार्प है। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे अगर, क्योंकि ये वेक्टर है इस वजह से हम जिसका साइज जितना भी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो शेप की जो है शार्पनेस है वो ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हम इसको रेस्टराइज कर देते हैं, सिंपल रेस्टराइज, रास्टर से निकला है, रेस्टराइज कर देंगे लेयर को। अब ये लेयर रेस्टराइज हो गई है, तो अब मैं उसका साइज इंक्रीज करता हूँ। तो आप देखेंगे, देखिए मैंने थोड़ा सा ही बड़ा किया, इसके पिक्सल की देखें क्या हो गया, क्योंकि जैसे वो लास्ट, अब देखिए कितना है यहाँ पे, अब मैं फिर इंक्रीज को, अब ये, और ये वेक्टर है अभी, तो बिल्कुल जो एरिया शार्प है। लेकिन जब हम इसको रेस्टराइज करते हैं तो यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इसमें है रेस्टर और वेक्टर का मैंने आपको फ़र्क बताया। तो पेन टूल भी यही है कि आपके जो हैं, जो भी आप इसमें से शेप बनाएंगे वो वेक्टर इमेज होगी या वेक्टर शेप होगी। अच्छा, अब मैंने ये शेप बना दी, फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप यहाँ पर बना दी। तो कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, और एक शॉर्टकट कमांड्स भी हैं। तो शॉर्टकट कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जब मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ की तो कौन कौन सा पेन टूल यूज़ हुआ। या अब चलें पहले फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म एक सिंपल सा टूल है कि जैसे आप यहाँ से फ्री इमेजेस का कोई भी साइज आप रखें, जब आप लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जब कनेक्ट करेंगे अपने लास्ट पॉइंट को, जब शेप कंप्लीट हो जाएगी, तो देखें यहाँ पे एक सर्कल का निशान आ गया है। मैं जब इसे यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पर मेरे पास एक अजीब सी शेप बन गई है। ठीक है, ये फ्री हैंड टूल है, आप इसे यूज़ करते हुए बिल्कुल आराम से कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं। और अब अच्छा, अब मेरे पास पेन टूल है। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का निशान आ गया। अब जब मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। और जब मैं खाली स्पेस पे जब करता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली ब्लैंक स्पेस है। मैं जब यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। जब मैं प्लस का निशान बनाता हूँ यहाँ पे एंकर पॉइंट हो जाता है, और जब एंकर पॉइंट, और जब मैं एंकर पॉइंट पे लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाता है, और इसका मतलब होता है कि मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, जब आप खाली प्लेस पे जब करेंगे, अब प्लस का निशान है, और जब एंकर पॉइंट पे करेंगे तो एंकर पॉइंट क्या होता है कि आपकी शेप्स का जो है एक, आप कह सकते हैं कर्व
जहाँ पे आपकी शेप कर्व हो रही होती है और उसके जो मिडल पॉइंट होता है वो आपका एंकर पॉइंट होता है, और आप उस एंकर पॉइंट के ज़रिए आप शेप को डिफरेंट लुक दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। कर्व टूल है, अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर्व कर्वेचर कर्वेचर पेन टूल ये मैंने सेलेक्ट किया, और अब मैं जहाँ पर भी एंकर पॉइंट ऐड करूँगा और उसे मूव करूँगा तो फिर क्या ये देखें शेप को इसने क्या कर दिया, कर्व कर दिया, और काफ़ी स्मूथ कर्व किया इसने। ओके, अब उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट, तो हम पहले ये देख चुके हैं एंकर पॉइंट क्या होता है, कि यहाँ पर मैंने एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो क्या इसने क्या यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बना दिया, जैसे मैंने पहले इस तरह सेलेक्ट करके एंकर पॉइंट बनाया था। डिलीट एंकर पॉइंट आपने देख ही लिया था कि क्या था, कि जब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर्सर लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा डिलीट कर जो एंकर पॉइंट है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जब लेके आऊँगा तो क्या क्या हो जाएगा, इसने मेरा एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया। अब जो हमारे पास अब ये है कि पेन टूल से क्या आप बस ऐसी चिपको या स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप्स बना सकते हैं, नहीं, पेन टूल से आप बहुत मज़े की शेप्स बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा इसमें बहुत ही प्रैक्टिस लगती है कि आपको पेन टूल कमांड होने के लिए। तो चले मैं अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और पहले तो मैंने सिंपल क्लिक किया तो क्या ये एक लाइन बन गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन ना हो बल्कि एक कर्व सी लाइन हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरा क्लिक क्लिक जो है माउस हुआ है, और मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ माउस को, तो मैंने जब यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या देखें मेरे पास एक कर्व सा बन गया है कि माउस को मैंने ड्रैग करके, अब यहाँ पर आप देखें ये दो आपको कर्व पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये क्या है, कर्व पॉइंट, ये एंकर पॉइंट है और ये कर्व पॉइंट है। तो जब कर्व पॉइंट है, अच्छा, अब कर्व पॉइंट है कि आप उसको अगर आपने डायरेक्टली सिलेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि इमेज का जो है, सॉरी पहले मैं बता दूं कर्व पॉइंट का क्या, अब ये जो कर्व पॉइंट है वो इस एरिया को जो है वो देखेगा, और जो ये हमारा जो ये वाला कर्व पॉइंट है जो हम शेप को ड्रॉ करने जो नेक्स्ट जो हमारा एंकर पॉइंट होगा वो उसको मॉडिफाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको कर्व कर दिया। अब इन कर्व पॉइंट्स को मैं जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैं अपनी कर्व शेप को एंकर पॉइंट को चेंज करते हुए अपनी शेप को कर्व चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे मैंने किया, यहाँ से देखें, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो जब हम कंट्रोल प्रेस करते हैं हमारे पास डायरेक्ट इसमें से कर्व डिलीट हो गए हैं। एक्चुअली ये शेप कंप्लीट हो गई थी, मैं दोबारा कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं आप, तो आप यहाँ से शेप को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डायरेक्ट सिलेक्शन जो है, क्यों नहीं हो रहा ये डायरेक्ट सिलेक्शन, एक मिनट, मैं यहाँ पर
ये मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया। और अच्छा, ये जो है सिलेक्शन जो है, अब ये कर्व के साथ ये उसी वक्त काम करेगा जब आपका कोई कर्व होगा, डायरेक्ट एंकर पॉइंट पे काम नहीं करेगा। अब देखिए मैं शेप को, एंकर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए शेप को किस तरह मैं कर्व कर सकता हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो अभी देखिए जो कर्व बना हुआ है, ये ये वाला एरिया वैसे का वैसे ही रहे, और ये वाला एरिया जो है सिर्फ मैं इसको मूव कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा, और जब प्रेस करता हूँ तो हमारा जो है, अब देखिए सिर्फ ये वाला एरिया जो इफेक्ट हो रहा है, वो एरिया दूसरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये क्या करता है कि कर्व को ब्रेक कर देता है। यहाँ से जो ये कर्व हुआ हुआ था, ये पहले सेम एक कर्व था, पर जैसे ही मैंने इस एंकर पॉइंट को लेकर यहाँ पर मैंने ऑल्ट प्रेस किया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन कर्व पॉइंट टूल एक्टिव हो गया। जब कर्व पॉइंट टूल एक्टिव हो गया तो आप सिर्फ जो कर्व जो है आप ब्रेक कर देंगे, और जब जब ब्रेक कर देंगे तो आप दोनों कर्व्स को सेपरेटली आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल से ये होगा जब आप भी कोई भी कंट्रोल से प्रेस करके जब आप एंकर पॉइंट्स को मूव करेंगे तो क्या होगा, देखें दोनों पॉइंट्स जो हैं शेप के, जो एंकर पॉइंट्स की दोनों साइड जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। लेकिन जब जैसे अब यहाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे और आप इसे ये देखें ऑल्ट के साथ मूव करेंगे, तो हमारी जो शेप की जो है वो सिर्फ एक जो कर्व का जो पॉइंट है वो इफेक्ट होगा, जो सेकंड जो कर्व पॉइंट है वो उसके साथ इफेक्ट नहीं होगा। मैं दोबारा जो कंट्रोल से करता हूँ, तो क्योंकि अभी कर्व ब्रेक हो गया है, मैं कर्व ना भी यूज़ करूँ, कर्व अब ये अलग साइड होगी और ये अलग साइड होगी, इस वजह से ये जो है अब आप बेशक कभी कंट्रोल प्रेस करें या फिर आप ऑल प्रेस करें, सेम ही काम करेगा। जो शेप टूल अक्सर मैं जो कोई शेप बनाने, कोई ऐसी शेप्स को, जैसे मैं यहाँ पे ये करके इस तरह की शेप्स मैंने बनानी हो, जो अक्सर हमें जो है बेसिक जो शेप्स में नहीं मिलती, जैसी कस्टम शेप्स हैं कि उसमें बनाना हो, या फिर मैं कोई लोगो बना रहा हूँ तो उसमें वो यूज़ होता है, पेन टूल यूज़ होता है। आप इसके जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेन टूल को नहीं समझ सकते। तो जब वैसे ही बस जब भी मौका मिले पेन टूल को आप यूज़ करते रहें। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इस तरह से एकदम से समझ नहीं आएगा कि भाई किस तरह हो रहा है। देखें पेन टूल जो है वो मोस्टली हम जो है ट्रेसिंग अगर कोई करनी हो, कि ट्रेसिंग इसे कहते हैं कि किसी इमेज को हमने दोबारा रिक्रिएट करना हो, जैसे वेक्टर इमेज को, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कि हमें हमारे पास एक स्केच को अगर आपने डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करना है, डिजिटल आर्ट में आपको बताता हूँ। लाइक दिस वन, जैसे ये है, अब इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत यूज़ हुई हुई है और यहाँ भी पेन टूल यूज़ किया गया है। और उसके बाद जिस तरह ये इमेज है ये भी पेन टूल से बनाएगी। अब ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर में ही किसी ने जो है माउस यूज़ करते हुए जो है वो पेन टूल से, नहीं, यहाँ पे पहले स्केच बनाया था या इसके पीछे कोई दूसरी इमेज थी, कोई ओरिजिनल इमेज थी, और उसके ऊपर पेन टूल को यूज़ करते हुए जो है इस तरह की जो है ट्रेसिंग करके हमने ये इफ़ेक्ट बनाया। जिससे ये इफ़ेक्ट ऐसे वैसे तो आपको फोटोशॉप में जो है वो भी अवेलेबल है। आप देखें यहाँ पर आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्राफिक टैबलेट का पेन होता है आप उसे यूज़ करते हुए भी आप जो है कर्व्स या पेन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास टच स्क्रीन लैपटॉप हो या टैबलेट हो जैसे कि ये, तो आप बहुत ही मज़े की शेप्स, बहुत मज़े की शेप्स बना के दे सकते हैं। एक होल्ड ऑन, ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं एक मिनट।
इम्पोर्टेंट टेक्स्ट देख लो। एक मिनट। तो अच्छा, डिजिटल आर्ट्स के बारे में, पेन टूल के बारे में बता रहा था कि पेन टूल को आप यूज़ करते हुए जैसे लोगो लोगो डिज़ाइन करनी हो तो आप ये देखिए पेन टूल के ज़रिए आप बना सकते हैं ये शेप्स। अब जैसे ये नाइक का ऑप्शन है, तो चले मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ये देखें, तो नाइकी नाइकी नाइक दोनों करेक्ट इसकी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन नाइकी कहते हैं और ब्रिटिश जो है वो नाइक यूज़ करते हैं। तो चलें, मैंने एक आइकन पॉइंट लिया। परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट नहीं बना, दोबारा ट्राई करता हूँ क्योंकि पेन टूल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ये कुछ थोड़ा सा जो है उससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता तो खैर नहीं है ज़रा भी, लेकिन है कि जब मैं लोगो वगैरह बनाने हैं, और लोगो जब मैं बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं नाइकी का ही जो है ये है, अगर इसको मैंने दोबारा बनाना है तो मैं सिंपली करूँगा, पिक्चर डाउनलोड कर लूँगा और उसके ऊपर जो है ट्रेस कर दूँगा, जो है उसके ऊपर जो है पेन के साथ रख कर, और जो है मैं कर्व जो है बनाऊँगा तो वो ट्रेस हो जाएगा। फॉर ये लोगो एप्पल का लोगो है, फिर उसके बाद ये अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ जाता है, इसमें थोड़ी सी आपकी बहुत सारी थोड़ी सी नहीं काफ़ी सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाकर आप बना सकते हैं। तो वैसे तो कुछ भी आप पेन टूल से बना सकते हैं, लेकिन ये कि हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क ये करना है कि अगर जहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन बना बनाया मिल रहा है तो भाई डेफिनेटली बना बनाया यूज़ करें। अगर बना बनाया नहीं मिल रहा तो फिर आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में तो नहीं, एडोब इलस्ट्रेटर में ट्रेस ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास लोगो है और उसको मैंने सिंपली कन्वर्ट करना है वेक्टर इमेज में, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ट्रेस कर दूंगा और ये जो रेस्टर इमेज है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम जल्दी जल्दी से आ जाते हैं पाथ्स के ऊपर। पाथ्स क्या होते हैं? जो पाथ बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप कह सकते हैं सिलेक्शंस होती हैं। सिलेक्शंस क्या होती हैं? जैसे मैंने पेन टूल ले लिया हुआ है और यहाँ पर पाथ ले लिया, तो पाथ क्या है? कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी यहाँ आपको शो नहीं करेगा। अब सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ के मेक सिलेक्शन, आपके पास ये सिलेक्शन का बॉक्स आ गया और ये सिलेक्शन आ गई है। सिंपली पेन टूल ही लिया कि अगर आप कोई और शेप भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये शेप ली और आपने अब जाहिर सी बात जाहिर सी बात नहीं, जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर आपको पॉलीगॉन सिलेक्शन तो मिलेगी नहीं। तो अगर आपको पॉलीगॉन सिलेक्शन चाहिए तो सिंपली मैंने देखें यहाँ पे पॉलीगॉन टूल लिया, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया और अच्छा यहाँ पे शेप हुआ हुआ पहले तो किया पाथ, और पाथ से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब देखिए मेरे पास पॉलीगॉन जो है पाथ आ गया। मैं राइट क्लिक करूँगा इसको और यहाँ से इसको मेक सिलेक्शन कर दूंगा तो मेरे पास सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद स्केलेबल ऑब्जेक्ट्स ये था कि अच्छा क्रिएटिंग स्ट्रेट एंड कर्व पाथ, तो पाथ यही था जो पेन टूल के जरिए एक्चुअली जब हम कोई भी लाइन लगाते हैं इसे पाथ कहा जाता है। ये और ये मैंने अगर एक लाइन बनाई, ये पाथ है, एक ये ज्योमेट्रिकल पाथ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पाथ्स बन गए हैं। तो अब क्या था कि यहाँ पर
कर्व्ड पाथ क्या थे, तो कर्व्ड पाथ मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पाथ, अब मेरे पास कर्व पाथ यहाँ पर आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे से कंट्रोल प्रेस किया और ये देखिए कर्व पाथ बन गया मेरे पास। वो मेरे पास ये कर्व पाथ बन गया। तो ये था, एक्चुअली इनको कहा पाथ ही जाता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं, क्योंकि ये वेक्टर होते हैं और हमारा जो वेक्टर होता है वो टोटली मैथमेटिकल बेस्ड है। एक्स एंड वाई, एक्स का जो है एक्स एंगल है या वाई एंगल है, उस पर ये काम करता है। तो आप जितना मर्जी आप इनको जूम कर लें, ये यहाँ पे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्केलेबल ऑब्जेक्ट्स भी मैंने जो है वो आपको बता दिए कि जैसे यही स्केलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप इनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज का, स्केलेबल मतलब स्केल इनका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इन पे इनकी जो शार्पनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बेशक ये बिल्कुल 1 by 1 पिक्सल के हों या 1000 by 10,000 पिक्सल के हों, तो उस पर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी इंपोर्टिंग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आप कल की क्लास में देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फ्लैट आइकन्स और फ्री पिक क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैट आइकन्स जो है ये एक बहुत ही यूज़फुल साइट है, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लायर्स बनाता हूँ या मैं पोस्टर्स बनाता हूँ। जैसे ये रिसेंटली मैंने एक पोस्टर बनाए हैं, तो चलो इसमें तो मैंने यूज़ ही कुछ नहीं किया आइकन कोई। जैसे ये मैंने पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये बैनर है, ये सारे बैनर हैं, पोस्टर नहीं है। तो कहाँ पर मैंने यूज़ किए हुए थे, ओके रेडी। ये देख लेते हैं एक मिनट। ओके, तो अब देखें, मुझे चाहिए था यहाँ पर देखें, तो ये मैंने आइकन्स यूज़ किए हैं। अब ये आइकन्स मैंने कहाँ से डाउनलोड किए हैं, ये हैं flaticons.com से। तो आप जब वेब पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट आइकन, आइकन ऑल में गए और ये हमारे पास वेबसाइट आ गई www.flaticon.com। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास 4 मिलियन 4.1 मिलियन आपके पास वेक्टर आइकन्स हैं। तो वेक्टर आइकन जैसे मैंने बताया कि उनका साइज़ आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो वो सेम ही रहता है। तो चलें, फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन के आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ़ोन लिखता हूँ, या कॉन्टैक्ट का अगर मुझे आइकन चाहिए तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बेशुमार आइकन आएंगे। अब देखिए ये आइकन जो है ये मैंने यूज़ किया हुआ है इसी इमेज में। अब मैंने इस कलर में यूज़ किया हुआ है। तो वैसे मैं जो फोटोशॉप में जब भी कोई आइकन डाउनलोड करूँ, मैं ये इसकी परवाह नहीं करता कि कौन सा कलर हुआ हुआ, चले इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मैंने क्लिक किया तो इसने मेरे पास 3-4 ऑप्शन दे दिए। अब मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। इसके लिए आपको रजिस्टर, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। मैं लॉगिन हो गया, तो अब मैंने ये डाउनलोड करना था। तो ये से यहाँ से मैं इसको पीएनजी डाउनलोड कर सकता हूँ। पीएनजी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, आप जो इजीली उस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, इसे एडिट आइकन में आप क्या कर सकते हैं कि उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर के आइकन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद ही कलर दे सकते हैं। इसका साइज मूव राइट या लेफ्ट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस बनी हुई होती हैं।
इनको तो ना ही यूज़ करें, बस यहाँ पे कलर, ये बल्कि कलर ही देखें इसके बाद। तो मैं मोस्टली वैसे मैं परवाह नहीं करता, क्यों नहीं करता कि मैं यहाँ पे जब भी मैं कोई आइकन डाउनलोड करता हूँ तो उनकी फ़ोटोशॉप में जो है ओवरले का ऑप्शन होता है, ओवरले का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग मोड्स में एक चीज़ मुझसे रह गई है, तो चलें उसको भी फिर कभी तो नहीं, कल इंशाल्लाह कल की क्लास में या परसों की क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। कल की क्लास कल क्या है, जुमेरात है, और जुमे की क्लास भी एक्स्ट्रा लूँगा। तो उसमें जो आपको मैं बताऊँगा कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड किस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी सारे आइकन्स डाउनलोडेड हैं, ताकि मुझे बार-बार डाउनलोड ना करना पड़े। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे आइकन्स मैंने डाउनलोड किए हुए, इसमें से जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ या नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला आइकन है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब ये मेरे पास ये आइकन आ गया है। ये पीएनजी आइकन है, कि इसका मतलब क्या है कि मैं इसका कलर जो है चेंज कर सकता हूँ। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया कि अगर आप कोई एडिट करते हैं पिक्चर्स में, तो आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो पीछे बैकग्राउंड पे रहती है। अब जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं कुछ ये अवेलेबल हैं, तो इनको इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में, या जो है जो हमारी लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को, तो उसमें देखेंगे। तो जैसे फॉर कलर ओवरले है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने रेड कलर दे दिया, तो देखिए मेरा आइकन का कलर रेड हो गया है। तो आप किसी भी इमेज को यहाँ पे कलर ओवरले कर सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो ये जो है कल इंशाल्लाह हम देखेंगे। जैसे ये गोल्ड ग्रेडियंट है, तो अच्छा, उसके बाद ये फ्लैट आइकन है। फ्लैट आइकन से अभी कोई भी आइकन आप जो है अपनी मर्जी के, इसमें बहुत बेशुमार आइकन हैं, आप किसी भी तरह का आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। और आइकन्स हैं, पैक्स हैं, कि जो पैक्स इस तरह हैं कि आपके आइकन सेट हैं। एक ही आइकन है और उसके सिमिलर टाइप के आइकन्स होंगे। जैसे ये है सोशल मीडिया के हैं, इस तरह के आइकन्स हैं, इस तरह के आइकन्स हैं। तो ये आइकन सेट्स हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस में आप इन्हें इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो वेबसाइट है, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त, freepik.com। जो फ्री पिक क्या है, जो फ्लैट आइकन है वो भी फ्री पिक का ही आप कह सकते हैं, आप उसकी सेकेंडरी वेबसाइट है। तो यहाँ में फ्री फ्री पिक FREEPIK.com, freepik.com, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्री पिक जो है इस वक्त जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी है, आपको डिज़ाइंस के लिए, आइकन्स के लिए, लोगोस के लिए, पिक्चर्स के लिए, स्टॉक इमेजेस के लिए, स्टॉक इमेजेस यानी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए, पोस्टर्स के लिए, डिज़ाइंस के लिए। देखिए जैसे ये पोस्टर बने हुए हैं, अब ये प्रीमियम पोस्टर है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस हैं, वेडिंग कार्ड्स के डिज़ाइन, एनीथिंग डिज़ाइंस में जो भी है, इवन के वेबसाइट्स के डिज़ाइंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया के डिज़ाइंस हैं, एलिस्ट्रेशंस मिलेंगी आपको, लोगों के मॉकअप्स मिलेंगे। अब तो जब डिज़ाइन बनाने लगता हूँ तो हमेशा मैं फ्री पिक पे देखता हूँ, आपको लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पे, तो आपके इंस्पिरेशन ले सकते हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पोस्टर, तो मेरे पास देखिए डिफरेंट पोस्टर्स डिज़ाइन आ गए हैं। तो अब क्या है कि मैं इनसे इंस्पिरेशन लेके, मैं देख के मैं आजकल कौन से डिज़ाइन जो है ट्रेंडिंग पे हैं, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। फूड का डिज़ाइन है, देखिए किस तरह बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइंस मिलेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये जो है ये पोस्टर डिज़ाइन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक क्या कंप्यूटर इमेजेस, कंप्यूटर लिखता हूँ, मुझे कंप्यूटर की इमेजेस चाहिए। तो अब देखिए इसने क्या किया, मेरे पास कंप्यूटर की इमेजेस आ गई हैं, डिफरेंट हैं, मॉकअप्स आए हुए हैं, कलेक्शंस आ गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जो है मॉकअप्स आए हुए हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशंस लिखेंगे तो आपके पास इलस्ट्रेशंस आ गई, ये बनी बनाई इलस्ट्रेशंस हैं।
तो आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए सिंपली आप, अब जो ये एरिया है इसका मतलब है कि ये फ्री है, तो आप फिल्टर्स में जाके लाइसेंस जो है फ्री, जब आप क्लिक करेंगे तो इसको ये पेज को रिफ्रेश करेगा और हमें जो फ्री जो है इलस्ट्रेशंस हैं वो मिल जाएंगी। फ्री इलस्ट्रेशन ये कि मैंने क्या किया, यहाँ से ये आ गई, यहाँ पे मेरे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, फ्री डाउनलोड, और मेरी इमेज डाउनलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। और ये देखिए मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। मैं जैसे डाउनलोड करूँगा और ये जिप फाइल है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा और इस इमेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओपन किया, यहाँ पे आपको मोस्टली इलस्ट्रेटर की फाइल्स मिलेंगी, एआई इमेज भी है, इलस्ट्रेटर की फाइल भी है, यानी वेक्टर फाइल है। आप जितना मर्जी उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करें, इसका कोई इशू नहीं है। और आपको सेकंड जो मिलेगी पीएसडी फाइल्स, आइकन्स भी यहाँ से मिलेंगे आपको, लेकिन वो एआई फाइल के मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले फराह। सर मुझे पूछना था कि अगर आपने कोई शेप बनाई है तो हम उस शेप को कॉपी पेस्ट कर फराह सकते आवाज़ हैं? नहीं आ रही। सर हेलो, निष्ठुम, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, चैट में लिख दो। उसके बाद मदिया। मदिहा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लगता है सर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आवाज़ आ रही है? दोबारा इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, तो उसके ओके। बाद फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।